नमस्कार। स्वागत है आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में, जहां हम आज पढ़ेंगे पाठ 14 मीरा पदावली। कृष्ण भक्ति शाखा की सुप्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई का जन्म जोधपुर में चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। जन्मजात कवयित्री न होने के बावजूद भी भक्ति भावना ने कवयित्री के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा प्रदान की। बचपन से ही ये कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे नाचती थी। मीराबाई ने 4 ग्रंथों की रचना की: बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद तथा राग सोरठ। तो आइए पढ़ते हैं मीरा पदावली का पहला पद। बरसा री बदरिया सावन री, सावन री मन भावन री, सावन माँ उमग्यो म्हारो मन री, भड़क सुन्या हरि आवन री। मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन कहती हैं कि हे बादल, सावन की बदली बरसो, सावन री मन भावन री। हे सावन की मन भावन बदली बरसो, सावन माँ मन उमग्यो म्हारो, क्योंकि सावन में मेरा मन उमंगित हो रहा है, मेरे मन में उमंग उठ रही है। भड़क सुन्या हरि आवन री, भड़क माने मुझे एहसास हो रहा है, मैंने सुना है, आहट सुनी है किसकी? हरि आवन की, यानी हरि के आने की उम्मीद जगी है मेरे मन में। इसलिए हे सुहानी सावन की बदली तुम बरसो। उमड़ घुमड़ घण मेघा आया, बादल उमड़ घुमड़ कर, मेघा माने बादल, उमड़ घुमड़ कर आया और अपने साथ बिजलियों की झड़ी लेकर आया है। बीजा बूंदा मेहा आया, बरसा शीतल पवन सुहावण री, बरसा शीतल पवन सुहावण री, बारिश अपने साथ सुंदर शीतल पवन, सुहावनी पवन लेकर के आई है और बूंद बूंद कर बादल बरस रहा है, यानी बादलों से बूंदें गिर रही हैं। कैसी? सुंदर शीतल हवा के साथ, सुहानी हवा के साथ बूंदियाँ गिर रही हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेला मंगल गावण री। क्या कहती हैं मीरा? कि मीरा के तो प्रभु श्री गिरधर नागर हैं और इस समय काहे की बेला है, बेला माने समय, मंगल गावण री, मंगल गाने का समय है। अगला पद देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, कृपा करि अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। क्या कहती हैं मीराबाई? कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, कि मैंने तो राम रत्न रूपी धन को पा लिया है। वस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु, मुझे सतगुरु ने, सतगुरु यानी सच्चे गुरु ने मुझे अमोलक अमूल्य वस्तु प्रदान की है। कृपा करि अपनायो, क्योंकि उन्होंने मुझे कृपा करके अपना लिया है, मुझ पर कृपा कर दी है, मुझे मार्ग दर्शन दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और उनके मार्गदर्शन ने मुझे जन्म जन्मांतर की पूंजी प्रदान की है। पूंजी माने जमा किया गया धन। जग में सभी खोआयो, जग में तो मैंने सब कुछ खो दिया है, यानी जग ने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन सतगुरु की कृपा ने मुझे जन्म जन्म की पूंजी दी है, लौटा दी है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, भगवान श्री हरि का जो धन मीरा के पास है, उनके नाम का जो धन मीरा के पास है, क्या कहती है मीरा? खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, कि उस राम रत्न को ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही वो कभी खर्च होता है। दिन दिन बढ़त सवायो, और दिन दूने बढ़ता रहता है, सवाया बढ़ जाता है, यानी प्रत्येक दिन में जितना है उससे सवाओ गुना और बढ़ जाता है। सत की नाव खेवहिया सतगुर, भव सागर तर आयो। क्या कहती है मीराबाई? कि सत की नाव,
सत्य रूपी नाव है और उसको खेने वाला यानी उसको चलाने वाला, खेवैया माने नाव को चलाने वाला। खेवैया कौन है? सतगुरु, सच्चा गुरु है। भव सागर तर आयो। अब तो मीरा भव सागर तर जाएगी, मीरा भव सागर से पार हो जाएगी। भव सागर संसार रूपी सागर को कहते हैं, इस संसार को भव सागर कहते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। मीरा के तो श्री प्रभु गिरधर नागर हैं और प्रसन्न होकर मीरा उनका गुणगान करती है, उन्हीं के नाम को जपती है, क्योंकि वही उसके सच्चे सतगुरु हैं और वही उसका मार्गदर्शन करते हैं, वही उसे भव सागर से तार भी देंगे। भाव से भरा हुआ अगला पद मीरा का। म्हाणे चाकर राखां जी, गिरधारी लाला चाकर राखां जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नितोठ दर्शन पास्यूं। क्या कहती हैं मीराबाई कि हे गिरधारी, हे हरि, मुझे अपने घर चाकर यानी नौकर रख लो, मुझे चाकर बना लो। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नितोठ दर्शन पास्यूं। अगर आप मुझे अपने घर में चाकर यानी नौकर रख लेंगे तो मैं क्या करूँगी? बाग लगाऊंगी, बाग लगास्यूं, बाग लगाऊंगी, नित उठ और प्रतिदिन प्रातः उठकर दर्शन पास्यूं, आपके दर्शन कर लूँगी, क्योंकि उस बाग की देखभाल के लिए मैं वहाँ रुकूंगी और उसके बहाने से मैं अपने भगवान श्री गिरधर के दर्शन भी कर लूँगी। बिंद्रावनरी कुंज गलिनमा, गोविंद लीला गास्यूं। और क्या करूँगी? जो वृंदावन है वहाँ की गलियों में गोविंद की लीला का गान करूँगी, भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करूँगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची। और आपकी चाकरी से मुझे क्या मिलेगा? सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि मुझे आपके दर्शन मिलेंगे और सुमिरन पास्यूं खर्ची। और सुमिरन यानी याद का खर्च होगा। केवल मुझे क्या करना है? आपको याद करना पड़ेगा, उतना ही मेरा खर्चा होगा, बाकी तो सब आपके दर्शन से मुझे लाभ ही लाभ है। भाव भगत जागीरी पासु। क्या मुझे मिलेगा? भाव और भक्ति रूपी जागीर मुझे मिल जाएगी। जन्म जन्म की तरसी, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर से तरसी हुई हूँ। मोर मुकुट पीताम्बर सोहा। हे मोर मुकुट वाले, जिसके शरीर पर पीताम्बर सुशोभित होता है। गल बैजंती मालो, और गले में बैजंती माला है। वृंदावन माँ धेड़ चरावा, वो कैसा है? वृंदावन में धेनु अर्थात गाय चराता है। मोहन मुरली वाला, वही मेरा मोहन मुरली वाला है। हरे हरे नवा कुंज लगास्यूं, बीचा बीचा बारी। हरे हरे पौधे लगाऊंगी और बीच बीच में छोटी छोटी वाटिकाएं बनाऊंगी, बारियां बनाऊंगी। सांवरिया रो दर्शन पासूं। सांवरिया भगवान श्री कृष्ण सांवरे के दर्शन पाऊंगी। पहन कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगी। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर। मीरा के तो सिर्फ प्रभु हैं, गिरधर नागर हैं। हिवड़ो घणो अधीरा, जिनके दर्शन के लिए मीरा का हिवड़ो माने हृदय बहुत ही अधीर माने व्याकुल है। आधी रात प्रभु दर्शन दीसो, जमण जी रे तीरा। आधी रात प्रभु ने आधी रात को मुझे दर्शन दिया। जमण माने जमुना, जमुना जी के तीर यानी किनारे पर है। उस प्रभु ने मुझे आधी रात को जमुना जी के किनारे दर्शन दिया। आइए एक दृष्टि डालते हैं पाठ में आए कठिन शब्दों पर। मन भावण, मनोहर, भड़क, आवाज़, खोवायो, खो दिया। हिवड़ो, हृदय, दीस्यों, देंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।